नया चैनल ल्याण ते पहल्या हमने आपसे पूछा आप नए चैनल ते के चाहो सो। आपने बताया आप चाहो सो सत्ता ते सीधे तीखे सवाल हो। तो देखो तक 360 गली से ग्लोब तक। सिर्फ हरियाणवी गाने के पीछे ना पड़ के पूरे देश में कोई ऐसी व्यवस्था कायम करें, कोई कानून ऐसा लेके आवे जो अश्लीलता ने भी बैन करे। हमारी जो युवा जनता है वो ऐसे इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस ना हो जो समाज में अपराध, डिग्रेडेशन ऑफ वुमेन, हिंसा या नशे की तरफ प्रेरित करते हो। अपराध को ग्लोरीफाई करके दिखाया गया तो वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए है, ना कि कैरियर के लिए। हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा ने राज्य सरकार के गन कल्चर और हिंसा को बढ़ावा देने वाले गानों को यूट्यूब से हटाने के फैसले पर हरियाणा की म्यूजिक इंडस्ट्री का बचाव किया है। इस फैसले पर मासूम शर्मा ने नाराजगी जाहिर की है क्योंकि फिलहाल जिन 67 गानों को हटाया गया है उनमें मासूम शर्मा के 19 गाने शामिल हैं। मासूम शर्मा ने इस फैसले पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि सरकार को कानून पूरे देश पर लागू करना चाहिए, ना कि सिर्फ एक राज्य पर। हम तो बचपन से ही पंजाब के गन कल्चर वाले गाने सुनते हुए बड़े हुए हैं। जरा सुनिए हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा ने क्या कहा। मैं कहना चाहूंगा कि इस मुहिम में जो है हम साथ हैं सरकार के, लेकिन एक बात मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँ सरकार से कि सिर्फ हरियाणवी गाने के पीछे ना पड़ के पूरे देश में कोई ऐसी व्यवस्था कायम करें, कोई कानून ऐसा लेके आवे जो अश्लीलता ने भी बैन करे, गन कल्चर ने बैन करे, जो सट्टा लगाती हैं एप्लीकेशन, इस तरीके के जो युवाओं को एकदम मतलब सत्यानाश जो बिल्कुल करे हैं, उन एप्लीकेशन ने भी बैन करें। तो इस तरीके का कुछ काम करने की जरूरत है और वो बिना कानून बनाए नहीं। मानवीय जो म्यूजिक इंडस्ट्री है वो अपना आप में एक स्वरूप ले चुकी है पूर्ण रूप से कि एकदम पीक पे है। उसके अलावा जो हमें जरूरत है फिलहाल सिनेमा को डेवलप करने की जरूरत है, और सिनेमा जिस दिन हमारा म्यूजिक इंडस्ट्री की तरह खड़ा हो गया उस दिन फिर एकदम जो हरियाणा का जो, क्योंकि हरियाणवी जो बोली है वो एक तरीके से वो बोली है जो हिंदी से मतलब मिलती जुलती है, और मतलब हिंदी भाषी जो लोग हैं वो समझ सकता है हरियाणवी को, तो इस वजह से उसको मास ऑडियंस मिल रही है। बता दें हरियाणा में गैंगस्टरों और हथियारों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने वाले गानों को लेकर एसटीएफ और साइबर यूनिट ने डिजिटल स्पेस में बड़ा बदलाव किया है। हरियाणा पुलिस की एसटीएफ और साइबर टीमों ने अपनी कई जांचों में पाया है कि हरियाणा में बदमाशी वाले गाने कहीं न कहीं युवाओं को क्राइम की ओर आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। हरियाणा के नए डीजीपी अजय सिंघल ने इस बाबत क्या कहा, जरा सुनिए। गत वर्ष 2025 में हरियाणा पुलिस की आईटी डिपार्टमेंट ने एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए 67 हिंसा व गैंगस्टर संस्कृति को बढ़ावा देने वाले गानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से हटाया है। ये गाने यूट्यूब, स्पॉटिफाई, अमेजॉन, गाना और जियो जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स पर प्ले किए जाते थे। ये गाने अब नवयुवकों को अश्लीलता, अपराध तथा नशे और गन कल्चर की तरफ प्रेरित करते थे। तो एज अ पार्ट ऑफ सोशल पुलिसिंग हरियाणा पुलिस सारे ये डिजिटल प्लेटफॉर्म की मॉनिटरिंग कर रही है, और जो भी इस टाइप का कंटेंट हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डालता है तो उसको हम रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं। कलाकार ये जो सेलिब्रिटी एक बार का स्टेटस प्राप्त कर लेते हैं तो ये एक बड़े इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं और हमारी यंग जनरेशन, जेन-ज़ी जनरेशन के यंग माइंड को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं। साइकोलॉजी का ये नियम भी है, कोई भी मूवी, नाटक इनके व्यूअर्स को इन्फ्लुएंस करता है। और आपने जैसे पहले देखा भी होगा कि कुछ कॉमेडियंस को सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया, दूसरे जो कई कॉमेडियंस जो अश्लील अपना संस्कृति की तरफ बढ़ावा दे रहे थे, कुछ इस टाइप के कंटेंट यूज कर रहे थे और यंग जनरेशन में वो काफी पॉपुलर भी हो गए थे। तो यहाँ पे मैं ये भी अपील करना चाहूंगा कि
हमारी जो युवा जनता है वो ऐसे इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस ना हो जो समाज में अपराध, डिग्रेडेशन ऑफ वुमेन, हिंसा या नशे की तरफ प्रेरित करते हो। ऐसे ही कई इस टाइप की पिक्चरें भी बनी है जो कि बॉलीवुड में काफी हिट हुई, इसमें अपराध को ग्लोरीफाई करके दिखाया गया। तो वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए है, ना कि कैरियर के लिए। तो मेरा ये यंग जनरेशन से और सभी से अनुरोध भी रहेगा कि ये सारी चीजें इमेजिनरी हैं, क्योंकि रियल लाइफ में नहीं होती, और रियल लाइफ में अल्टीमेटली ये जो क्रिमिनल होते हैं ये पुलिस के शिकंजे में आ ही जाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर दोबारा रिपीट करूंगा कि हमारे सभी युवाओं को कि ऐसे जाल में ना फंसे और अपनी प्रतिभा को देश हित और समाज हित में लगाएं। हरियाणा पुलिस ने इस खतरनाक रुझान को रोकते हुए YouTube, Spotify, Amazon म्यूजिक, गाना और जियो सावन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध 67 आपत्तिजनक गाने जो कि बदमाशी को बढ़ावा दे रहे थे, उन पर एक्शन लिया है, जिसके बाद अधिकांश डिजिटल कंटेंट हटाया जा चुका है या फिर ब्लॉक कर दिया जा चुका है। हरियाणा पुलिस का संदेश साफ है कि ये सिर्फ शुरुआत है और आगे भी ऐसे कंटेंट के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे। लेकिन अब देखना होगा कि हरियाणवी सिंगर अब किस तरह के गाने बनाते हैं। आपका इस पूरी खबर पर क्या सोचना है? कमेंट बॉक्स में राय लिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।